नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में साधारण ब्याज जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट उसके क्वेश्चन नंबर 58 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 59 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब देखिए, सीधी सी बात है, 2 वर्षों का मिश्रधन हमें कितना दे रखा है, 756 रुपये, और 3.5 वर्षों का हमें कितने दे रखा है यहाँ, 873। मतलब सीधी सी बात है कि जो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा ना, वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 873 में से 756 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 117। अब देखिए, अगर 1.5 साल का ऐसा ही 117 है तो 1 साल का कितना कितना निकल के आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ठीक है, अगर 3/2 की वैल्यू 117 है तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आप 117/3 इंटू 2। इसको आप काटोगे इससे तो कितना आएगा, ये 39। तो ये कितना आ जाएगा, 78। मतलब 1 साल का साधारण ब्याज हमारे पास कितना निकल गया है, 78। तो 2 सालों का कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 156 रुपये। ठीक है, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 156 है तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा। देखो, मिश्रधन कितना है 2 वर्षों का, 756। तो मूलधन कितना निकल के आएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज, तो क्या 756 माइनस 156। तो मूलधन कितना निकल के आ गया हमारे पास, 600 रुपये। अब वो क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है ना। देखो, अब 2 साल के लिए क्या था, ब्याज कितना है हमारे पास, साधारण ब्याज 156, मूलधन कितना है 600, समय कितना है, इस वाली कंडीशन में रख के देख रहे हैं। ठीक है, 2, तो हमारे को क्या निकालना है, दर ही तो निकालनी है कि दर क्या है। तो ठीक है, निकाल लो, 8/100 सोल्व कर लीजिए इसको, ये कट जाएगा। 6 से इसको काटिए आप, 12 से कटेगा क्या, 120 नहीं कटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको 3 से काट दो, 3 से काट लो। ठीक है, ये कितने बार कटेगा, 2 बार। इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 2 बार 52। वापस 2 से काटो, कितना बार गया, 21। ठीक है, तो ये आर क्या आ जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 21/2%। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये 21 नहीं होगी, ये क्या होएगा, 26 होगा। ठीक है, 26 हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 13। तो ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, 13%। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये गलती से हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। ठीक है, 8 वर्ष के बाद उसका कुल लाभ 560 रुपये हो। तो बताओ वह मूलधन क्या है। अब ये ध्यान से देखिएगा, 6% में उधार लिया उसने और क्या करा, 10% पे दे दिया। मतलब 1 साल के लिए उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 साल के लिए उसका प्रॉफिट कितना, 4% ही हो रहा है ना। लेकिन क्या कह रहा है, वो 1 साल के लिए नहीं दिया, 8 वर्ष के लिए दिया है। तो 8 वर्ष में उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, और जो उसका लाभ कितना दे रखा है, 560। मतलब ये 32% जो है ना आपके पास, ये 32% की वैल्यू आपके क्या दे रखी है, 560। हमें निकालना क्या, मूलधन, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 560/32 इंटू 100। ठीक है, 4 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 से ये तो कटेगा 8 बार। ये कितनी बार कटेगा आपके, 1 4 0। ठीक है, वापस आप इसको किससे काट सकते हो, वापस 4 से काटिए, 2 बार कटेगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 35। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3500/2। ठीक है, और ये 3500/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1750 रुपये। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मूलधन क्या है हमारे पास, 1750 रुपये। सुशील ने 8,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई। तो 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों के ब्याजों का अंतर 480 रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिए, 8,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई और समय कितना देगा, 3 वर्ष। मतलब मान लीजिए पहली वाली तो क्या होती है, R1 थी, और दूसरी वाली क्या थी, R2 थी। तो ठीक है, तो 8,000 सबसे पहले तो क्या R1 की दर से 3 वर्ष के लिए जमा कराए।
और दूसरी बार क्या करा उसने, ये जो था ना आपके पास ये R2 थी, ठीक है, और ये भी क्या 3 वर्ष के लिए थी ना, और इनका अंतर कितना दे रखा है हमें 480 रुपये, ठीक है। तो निकाल लीजिए, ये दोनों 100 इधर से कॉमन आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या मल्टीप्लाई मत करो आप, सीधा काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 ये 24, तो ये क्या आ जाएगा 240 R1 माइनस 8 ये 24 240 R2 इक्वल टू 480। तो देखो यहाँ 240 कॉमन ले लो आप, R1 माइनस R2, 240 कॉमन आके क्या हो जाएगा, इधर नीचे नीचे चल जाएगा 480 के नीचे, तो 240, तो ये क्या है आपके पास 2%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यही तो है ना अंतर, R1 माइनस R2 दरों का अंतर क्या है, ब्याज की दरों का अंतर, R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है 2%, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, ठीक है। इस धनराशि के 4 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याज का अंतर 270 रुपये हो तो मूलधन बताओ। अब देखो वार्षिक ब्याज की दर क्या है 6%, एक बार तो 4 वर्ष और एक बार 6 वर्ष, जब 4 वर्ष के लिए होगी तो ब्याज कितना हो जाएगा टोटल 24%, 6 चौक 24, ठीक है। और जब 6 वर्ष के लिए होगा तब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36%, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 12% आ रहा है ना इनका डिफरेंस, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 12% ही आएगा, और ब्याजों का अंतर क्या दे रखा है हमें 270, मतलब कहीं ना कहीं 12 जो परसेंट है ना हमारे पास, ये हमारे को क्या दे रखा है 270, ठीक है। 12% की वैल्यू अगर हमारे पास 270 है तो हमारे को क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो 270/12 इंटू 100, ठीक है। 6 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, इसको काटो आप कितनी बार जाएगा पहले तो 4 बार, और फिर कितनी बार जाएगा 45, ठीक है। इसको 2 से काटो ये कितनी बार जाएगा 50 बार, 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 225, एक जीरो और एक जीरो लगाते हो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर आ गया। मतलब मूलधन कितना है 2250 रुपये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 4800 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% व कुछ भाग 8% की दर से उधार दिया, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 672 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताओ 5% व 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या था, ठीक है। अब देखिए 4800 में से कुछ राशि का भाग तो उसने क्या किया 5% की दर दिया, तो हम मान लेते हैं कि x को उसने कितना 5% के हिसाब से दिया, तो मूलधन कितना x, दर 5%, समय कितना दे रखा है 2/100। तो देखो जब एक भाग हमने x मान लिया तो दूसरा भाग अपने आप क्या हो जाएगा 4800 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4800 माइनस एक्स इंटू यहाँ दर कितनी थी 8%, और समय कितना वही, और इन दोनों का ब्याज कितना मिल रहा है हमारे को 2 वर्ष के अंत में 672 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, हमारे पास दोनों राशियाँ आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इधर से कॉमन होगी इधर चल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो संतरण करेंगे तो इधर जाएगी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 16 को 48 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 सिंग 48 का 8 हासिल पर 4 6 चौक 24 4 28 इंटू 4 8 8 16 1 768 768000, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 16x, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 672, और ये 100 कॉमन होगा इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा। अब देखिए 16 में से 10 माइनस होगा तो ये इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 6x, और ये जब 76,800 माइनस उधर जाएगा तो देखो 76,800 में से जब आप 6000 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 में से 2 गया कितना बचा 6, इधर से एक हासिल लिया 16 में से 7 गया तो 16 में से 7 कितना बचेगा 9, मतलब ये कितना आया 9600। ये भी माइनस आएगा ना क्योंकि इधर जाके माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से आप इसको काटो तो कितनी बार कटेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1600, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी तो हमारे पास क्या आई, एक तो क्या आया हमारे पास 1600, और 4800 में से जब आप 1600 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3200। तो इनका अनुपात कितना आया हमारे पास, अनुपात निकाल लीजिए 1600 अनुपात 3200 का अनुपात कितना आ जाएगा, दोनों काटो आप तो ये क्या आ जाएगा 1:2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों राशियाँ किस अनुपात में थी 1:2 के अनुपात में थी। 35,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 4%,
वह दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 3% की दर पर उधार दी जाती है, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किया था जब मिश्रधन और साधारण ब्याज समान आ रहा था, यहाँ साधारण ब्याज की राशि समान है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या मिल रहा है हमारे को, 3 वर्ष के लिए कितना 4% की दर है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 12% साधारण ब्याज हो जाएगा, किसका, फर्स्ट वाली रकम का। और सेकंड वाली का क्या हो जाएगा, 6 वर्ष 3% की दर से, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3=18, ये सेकंड भाग का, ठीक है। अब आप देखिए साधारण ब्याज दोनों का समान है ना, मतलब फर्स्ट का 12% तो किसका, फर्स्ट का, और सेकंड का 18% क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 3/2। ये सेकंड इधर आ जाएगा ना, वज्र गुना कर लो, ये 12 इधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 से काट दोगे इसको तो ये 2 और ये 3, तो ये क्या आ गया, 3/2। मतलब पहली और दूसरी राशि का अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 3:2। अब उसने क्या कहा कि तो बताओ दूसरी शर्त पर राशि कितनी होती गई थी, मतलब दूसरी शर्त क्या थी हमारे पास, दूसरी शर्त का अनुपात क्या है, 2 है ना, तो निकाल लो टोटल राशि कितनी है, 35,000। अनुपात कितना है, 2, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसको निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 7,000। तो ये कितना आ जाएगा, दूसरा अमाउंट कितना था हमारे पास 14,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरह के मेथड आपको बता रखे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली वाली राशि में मिश्रधन क्या होगा, यही है ना, और साथ में इसका ब्याज, तो इस पर ब्याज कितना आया होगा, 800 × 12, समय कितने वर्ष बाद तो निकालना है ना, तो इसको आप टी मान लो, और ये क्या आ जाएगा नीचे 100। और क्या कह रहा है, ऋण के मिश्रधन, मतलब और सेकंड वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या अमाउंट है बी का 910 रुपये, प्लस देखो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो वही तो कराया मैंने, मूलधन कितना 800 और साथ में इसका ब्याज, इधर भी मूलधन प्लस ब्याज कितना है 910 इंटू इसकी दर कितनी है 10% इंटू समय तो वही है ना, T/100। सोल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, ये 1 0 1 0 1 0 और 1 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 800 प्लस 12×8=9060। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 910 तो है ही, प्लस में सब कट गया तो क्या बचा 91T। ये 91 को इधर भेजो, छिन्नवे से जब 91 माइनस होगा तो ये क्या बचेगा 5T, और 800 को उधर भेजेंगे तो 910 में से जब 800 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा ये 110। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या कहा था मिश्रधन बराबर, तो सीधा सामने रख दिया। ये मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इधर भी क्या है मूलधन प्लस ब्याज, और दोनों ही इक्वल बता रहा है, तो ठीक है रख के आंसर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए तथा 1,500 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए, ठीक है, तथा उन दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। चलते हैं चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए ने 6,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो मतलब मूलधन कितना 6,000, समय कितना 2, वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालनी, तो R/100 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है कि सी को कितना दिया 1,500 रुपये, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, दर निकालनी है हमें, ठीक है, नीचे 100, और इन दोनों का ब्याज, दोनों का मिलाकर ब्याज कितना आ रहा है 900 रुपये आ रहा है ना, तो निकाल लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120R, इधर क्या आएगा 15 चौक 60, 60R = 900, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120 और 60 180R = में 900, 180 से 900 को काटो तो ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ब्याज की दर कितनी थी 5% थी। व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उससे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो यहाँ पे भी वही बात है, 400 रुपये मूलधन कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, R कुछ रहा होगा, ठीक है साथ में
₹550 कितने 4 वर्ष के लिए, यहाँ पे भी दर रही होगी कुछ। साथ में तीसरी कंडीशन ₹1200 कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए, यहाँ पे भी आर नहीं है तो आर मान लो। उन तीनों का ब्याज क्या प्राप्त हुआ हमें ₹1020। ठीक है, इससे सोल्व करो। हमारे पास क्या, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसे सोल्व करो, इससे वापस आप काट लो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। इसको 5 से काटो 11 बार, 2 बार 2 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये इधर क्या आएगा 8R प्लस 22R प्लस का वार्षिक क्या आ जाएगा, ये वार्षिक 72, 72R की वैल्यू क्या है हमारे पास 1020। ठीक है, 8 और 22 कितना हो जाएगा 30, 30 और 72 कितना हो जाएगा हमारे पास 102R। तो ये कितना हमारे पास 1020, काट दीजिए इसको, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ₹500 का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹400 के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो वह समयावधि क्या होगी, हमारे को यहाँ क्या निकालना है, समय निकालना है। देखो पहली कंडीशन में क्या है ₹500 का कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, ब्याज की दर क्या है 6.25। ठीक है, तो ये 100, ये पॉइंट हटा दो, नीचे वापस क्या एक और 100 आ जाएगा। उसमें क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब ₹400 इनका साधारण ब्याज बराबर है ना, तो ये ₹400 इधर, और क्या कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है 5%, और तो ये समय तो निकालना है हमारे को यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से ये काट दो, कितना ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, तो इसको सोल्व करो, अभी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गया, 625 बचाना, इसको 25 से काटो आप, 25 से काटोगे 100 से काटोगे तो ये तो कितने कोई बार से कटेगा 4 बार, 625 को जब आप 25 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा 25 बार, तो ये कितना निकल गया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो 25 पंजे 125, और इधर क्या आ जाएगा ये हमारे पास 5 चौक 20T। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप काटो, 125 में जब आप 20 का भाग दोगे तो समय क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 6 सही 1/4 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा सा केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर निकल के आएगा, केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो स्रोतों से ₹1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में ₹13.5 का अंतर है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे हम मान लेते हैं कि R1 और दूसरी पे R2 होगा, कितना रुपए ₹1500। पहले हम मान लेते हैं कि क्या रहा होगा R1 रहा होगा, वर्ष कितना 3/100। फिर दूसरे पे क्या रहा होगा 1500, दूसरी क्या मान लेते हैं हम R2 मान लेते हैं, समय कितना वही 3/100। ठीक है, और इनका अंतर कितना प्राप्त हुआ हमें 13.50 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 45R1 माइनस का 45R2, और ये क्या आया हमारे पास 13.50। ठीक है, तो ये R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से 45 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 13.50 बटे में 45। ठीक है, इसे सोल्व करिए, देखो ये पॉइंट हटाओ तो ये कितना आ जाएगा नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 135 को जब आप 135 में आप देखो, चलो आप काट के देख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी, कितना 5 से काटोगे 450 में जब 5 से काटोगे तो कितना पाएगा 90, और इसको जब 5 से काटोगे तो आप ये कितना आ जाएगा ये हमारे पास 27/90। वापस 3 से काटो क्या आएगा 3/10, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.3। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ब्याज का इनका अंतर आ जाएगा, ब्याज की दरों का अंतर कितना निकल के आया 0.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ₹1600 का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए सीधी सी बात, उसने हमें क्या कहा है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष 4 माह हम क्या लेते हैं वार्षिक लेते हैं ना ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर, तो आप इस 4 माह को भी आपको देखो टोटल माह कितने हो रहे हैं 2 वर्ष में कितने 24,
और साथ में कितने हैं 4, तो कितना हो गया 28 माह हो रहे हैं ना। ये 28 माह को अगर आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, नीचे 12 का भाग दोगे, तो समय क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, समय को आप ऐसे लिखना 28/12। अब देखिए, तो क्या साधारण ब्याज ही पूछा है ना, तो मूलधन कितना है 1600, 7.5% की दर है, तो 7.5% को आप क्या लिख सकते हो 15/2, तो ऐसे लिखो 15/2। और समय की, ये ब्याज की दर 15/2, समय कितना है 28/12, और साथ में क्या नीचे 100 भी तो आएगा परसेंटेज का, यहाँ से परसेंटेज हट के नीचे 100 आ जाएगा। मूलधन क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। 2 से इसको काटिए कितने बार कटेगा 14 बार, 4 से काटिए कितनी 4 बार, 4 से काटिए कितना 3 बार, 3 से इसको काटिए कितनी बार 5, तो 5 चौक 20, 20 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 20 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 14 दूनी 28, तो ये क्या आ जाएगा 280, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ब्याज निकल के आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 73 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।